क्या कभी किसी कॉल को देख करके आपको ऐसा लगा है कि कुछ तो गलत है? आपके गट्स कहें कि मत उठाओ कॉल, मगर आप क्यूरियोसिटी के लिए उठा लें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर आपको ढेर सारे नखरे और नैरेटिव्स देखने को मिलेंगे। आज की कहानी रिया की है। लेट्स कंटिन्यू। रात के 2 बज रहे थे और रिया सो रही। अचानक से उसका फोन बजा। उसने इग्नोर किया। दूसरी बार फोन बजा। उसने फिर से इग्नोर किया। मगर जब वो तीसरी बार बजा, something in her made her answer that call. With eyes still closed, she answered that call with a sleepy voice. Hello. But सामने से हेलो का कोई जवाब नहीं आया, कोई ग्रीटिंग नहीं। डायरेक्टली एक सेंटेंस, Don't trust it. Do not trust it. That voice kept repeating this sentence. ऐसा लग रहा था कि वो आवाज जिसकी भी है वो भाग रही है। ये आवाज काफी हद तक उससे मिलती जुलती। वो भला खुद से ही कैसे बात कर सकती है? भाग रही थी, छुप रही थी, बचकर चल रही। रिया को ऐसा ही लगा और फिर से उस आवाज ने कहा, Don't trust it. रिया की आंखें पूरी खुल चुकी थी, नींद उड़ चुकी थी। धड़कनें एकदम तेज और चौंक करके अपने बेड पर बैठी और उसने पूछा घबराते हुए, हेलो, with whom you want to talk to? हेलो, can you please answer? अगर किसी का जवाब नहीं आया, सिर्फ भागने की आवाज और वो कॉल कट हो गई। लेकिन रिया को अब मालूम था कि कुछ तो बहुत अजीब है, कुछ तो बहुत गलत है। हो सकता है किसी का प्रैंक कॉल हो, कहीं कोई सच में प्रॉब्लम में तो नहीं। आवाज रिया जैसी ही क्यों लग रही थी? ये सारे सवाल रिया के दिमाग में गूंज रहे थे, मगर जवाब उसके पास भी नहीं था। खुद को काफी समझाने के बाद रिया ने डिसाइड करा कि अब वो सो जाएगी, वो ज्यादा नहीं सोचेगी। और जैसे ही वो लेटने जा रही थी, उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आहट महसूस हुई। वो पीछे पलटी तो उसे अपना बॉयफ्रेंड दिखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कब आए? तुम कैसे आए अंदर? रिया का बॉयफ्रेंड 2 शहर दूर रहता था। वो अचानक से कैसे आ गया? उसके बॉयफ्रेंड को तो ये भी नहीं पता था कि वो घर में है आज। और दरवाजा कैसे खुला रहेगा? रिया ने तो नहीं खुला छोड़ा था। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। बस एक अजीब सी स्माइल थी उसके चेहरे पर, एक कान से दूसरे कान तक, और वो स्माइल हर एक सेकंड बढ़ती जा रही थी। उसका बॉयफ्रेंड ह्यूमन जैसा लग ही नहीं रहा था। रिया बहुत घबरा चुकी थी। पहले वो फोन कॉल और अब इसका बॉयफ्रेंड। कहीं ये सब मिलकर कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा? उसने हंस करके पूछा, तुम लोग कुछ प्रैंक कर रहे हो ना? मेरे कुछ एक आधी दोस्त भी इसमें शामिल होंगे। उसका बॉयफ्रेंड अभी भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था, सिर्फ उसके करीब आता जा रहा था और डर के मारे रिया भी पीछे खिसकती जा रही है। रिया ने पलट कर देखा तो उसका फोन फिर से रिंग कर रहा था, फिर से वही नंबर। रिया ने हड़बड़ी में वो फोन कॉल उठाया तो सामने से सेम वही आवाज आई जो कह रही थी, इस पे यकीन मत कर, वो नहीं है जो वो दिख रहा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं। ये बात सुनते ही रिया और घबरा गई और उसका बॉयफ्रेंड बहुत जोर जोर से हंसने लग गया। रिया सच में अब कांप रही थी और अपना फोन उठा करके वो तुरंत अपने बाथरूम में छुप करके बैठ गई। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। रिया घबराई हुई थी बहुत ज्यादा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। और फिर उसने कॉल करी पुलिस स्टेशन। जब पुलिस टीम रिया के घर पे पहुंची तो वहां सिर्फ रिया नहीं, उसका बॉयफ्रेंड नहीं। ना दरवाजा अनलॉक्ड था, ना विंडो कोई टूटी थी, ना किसी और के फिंगरप्रिंट्स थे। सिर्फ और सिर्फ रिया थी घर में।
रिया ने बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करी कि उसका बॉयफ्रेंड था, उसने अपने बॉयफ्रेंड को देखा है अपनी घर में, मगर पुलिस ऑफिसर्स मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिला। एज अ लास्ट होप रिया ने जब अपना फोन उठा करके अपना कॉल लॉग पुलिस ऑफिसर्स को दिखाने की कोशिश करी कि उसके पास सच में एक वार्निंग कॉल आई थी, एक बार नहीं दो बार आई थी, तो उसके कॉल लॉग में कोई ऐसी कॉल थी ही नहीं। क्या था ये? रिया का हैलुसिनेशन? उस रात के बाद रिया के पास उसी नंबर से काफी बार कॉल भी आई, मगर उसने कभी वो कॉल रिसीव नहीं करी। उसे अपने घर में किसी की आहट भी महसूस होती थी, मगर उसने कभी पलट करके नहीं देखा। आखिर में उसने तंग आकर के अपना घर बदल लिया, अपनी बहन के साथ रहने लगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑल्सो अगर आपको मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं नरेट कर दूं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी ये स्टोरी इनकम्प्लीट है, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।